चलो समझिए क्या पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति। चलो यहाँ देखना, ठीक है। चलो यहाँ देखना, ठीक है। त्रिकोणमिति क्लास 10th। त्रि मैंने क्या होता है, त्रि मैंने क्या होता है, 3। और मिति मतलब क्या होता है, भुजा। यानी इसको करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी त्रि मैंने क्या होता है, 3। क्या होता है, और मिति मैंने क्या होता है, मिति मैंने क्या होता है, भुजा। ठीक है, भुजा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। यहाँ समझिएगा, त्रि मैंने क्या हो गया, 3 हो गया। और कोण मैंने क्या होता है, कोण मैंने क्या था, क्या कोण मैंने कौन होता है, ठीक है। कोण मतलब कौन, और मिति मैंने क्या होता है, भुजा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना टोटल बनेगा, यानी त्रि में तो 3 हुआ, ये तो एकदम पक्का। त्रि मतलब 3 और कोण मतलब कोण और मिति मतलब भुजा। इसमें यानी बनेगा, इसमें 3 गो कोण बनेगा और 3 गो भुजा बनेगा। तो टोटल कितना अंग हुआ, टोटल कितना अंग हुआ, 6 अंग हुआ। इसमें यहाँ देखिए, ये कोण यहाँ पर बन रहा है, यहाँ बन रहा है कोण, बन रहा है ना। यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, इसमें तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री को सो समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें क्या 3 भुजा है और 3 कोण है, 1 2 3, 3 गो कोण है और 3 गो भुजा है। यानी टोटल कितना अंग हुआ, तो टोटल 6 अंग हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें 90 डिग्री अगर कोई रेखा रहता तो ये रेखा पर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री बनता है। और इसी रेखा पर वो क्या, सीधा हम रेखा खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, तो 2 टुकड़ा बट गया, यानी 2 भाग में बट गया, यानी 90 इधर हो गया और 90 इधर हो गया। बात को समझा। देखो तो ये क्या, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, बाएं कोण बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा किसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो इस रेखा पर कितना डिग्री बन रहा था, पहले इसको 180 बन रहा था। इस रेखा पर वो क्या, रेखा फिर घिस दिया, तो 2 टुकड़ा बट गया, यानी 90 इधर हो गया और 90 इधर भी बन गया। बात को समझा, बात समझा ना। अब देखो सोझा खींचेगा तब बनेगा, ये क्या अगर तिरछा खींचेगा तो थोड़ा तिरछा कम कौन बनेगा ना, जैसे क्या थोड़ा सा झुका हुआ ना, तो यहाँ पर क्या कम बनेगा, यानी कि यहाँ पर देखो 90 बना है। तो इस रेखा पर जानता था हम सीधा गिर दिया, तो 2 टुकड़ा में बट गया ना, तो आधा आधा बटेगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्या तिरछा खींचा हुआ, थोड़ा सा कम बनेगा, यानी 60 बनेगा। कितना बनेगा, 60 बनेगा। बात को समझा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ बन गया। अब त्रिकोणमिति में समझिए, इसको जो लंबा रहता है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, यानी पी से सूचित करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के जो सामने रहता है वो सबसे बड़ा भुजा रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण को क्या से सूचित करते हैं, तो एच से सूचित करते हैं। और जो पड़ा हुआ रहता है, यानी क्या क्षैतिज कतार में रहता है, यानी पड़ा हुआ, नीचे पड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो नीचे वाला का क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम बेस, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी बेसिक। आप लोग को बेसिक बता रहे हैं, यानी इसको बी से सूचित करते हैं। क्या से, बी से सूचित करते हैं। कोई डाउट है, यहाँ देखिए, इससे देखो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस भी आता है। ये दोनों आपस में भुजा क्या रहता है, बराबर रहता है। क्यों पता है, कि देखिए ये दोनों आपस में भुजा इसलिए बराबर रहता है कि अगर इधर क्या 10 सेंटीमीटर होगा, तो इधर भी जानता है 10 सेंटीमीटर होगा।
क्योंकि ये आपस में दोनों क्या है, भुजा बराबर है। और 90 डिग्री जो सामने क्या सबसे बड़ा भुजा रहता है, जो 90 डिग्री जो सामने ना सबसे बड़ा भुजा रहता है ना, तो ये तो बड़ा बनेगा। ये दोनों जितना मिल के होगा ना ये इकल्ले होगा। या दोनों भुजा जितना मिल के होगा, अगर ये दोनों मिल के जानते हो 10 10 20 या ये दोनों मिल के 20 हुआ ना, पर जानते ही जो कर्ण है ना ये इकल्ले होगा 20 है। बात को समझा, ये इकल्ले 20 होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में भुजा बराबर आता। कौन, ए बी, कौन, यहाँ देखिए ए और बी, यानी ए बी बराबर क्या कर सकते हैं, बी सी। बहुत अच्छा, ए बी बराबर बी सी कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आपस में भुजा क्या रहता है, आपस में हर तरह से बराबर रहता है। ठीक है, इक्वल रहता है। क्या रहता है, इक्वल। क्या रहता है, इक्वल। क्या रहता है, इक्वल रहता है। इक्वल क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। यहाँ समझिए। उसके बाद जानता है इसमें पाइथागोरस, इसमें पाइथागोरस परिमेय आता है। पाइथागोरस वैज्ञानिक नाम है। तो पाइथागोरस क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में, याद रखिए, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज है। कोई पूछेगा कि कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी कर्ण का वर्ग, तो वर्ग मैंने क्या होता है, वर्ग बोल दिया। क्या बोल दिया, ये वर्ग। हिंदी भाषा वर्ग हुआ और इंग्लिश भाषा स्क्वायर हुआ। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी कर्ण का, तो कर्ण कौन सा अर्धन है, इधर है ना, तो किसी कर्ण का, यानी किसी कर्ण का वर्ग। तो वर्ग में क्या स्क्वायर चढ़ाएंगे ना, किसी कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं। तो अन दो, यानी दो भुजा कौन कौन बच गया, तो ए बी, यानी ए बी बन गया, यानी लंब बच गया और आधार बच गया। बात को समझा, यानी ए बी बच गया और ए बी बच गया। अगर एंगल के हिसाब से बताएंगे, त्रिभुज के अनुसार से, ट्रायंगल के अनुसार से, तो इधर ए बी हो गया और इधर बी सी हो गया। फिर से बोल रहे हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस पूछता है, खाली पूछेगा कि पाइथागोरस क्या कहता है, ये 2 नंबर में आएगा। तो जब 2 नंबर में आएगा तब तो आपको लिखना पड़ेगा इसे, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कर्ण का वर्ग, किसी कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों, यानी ये दोनों को भी क्या रहा, क्या बोल रहा, वर्गो बोल रहा है। ये दोनों को भी क्या बोल रहा, वर्गो बोल रहा है। तो यह दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल। तो योगफल मैंने क्या होता है, जोड़। क्या होता है, योगफल मैंने क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, तो योगफल के बराबर होता है। फिर से पाइथागोरस का था किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कर्ण का वर्ग, किसी कर्ण का वर्ग, किसी कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं। तो ये दोनों भुजा है, इसमें 3 भुजा होता है ना, कि 4 भुजा होता है, 3 भुजा होता है, एक भुजा हो गया, कर्ण हो गया। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों, यानी अन दो भुजाओं के वर्गों, यानी इसको भी क्या बोल रहा है, वर्गो चढ़ाने के लिए बोल रहा है, यानी क्या, वर्ग करने के लिए बोल रहा था। वर्ग कर दिए, या अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। बात को समझा। तो यहाँ देखिए, फिर से बोलते हैं किसी समकोण, इस समकोण त्रिभुज बना ना बाबू, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किसी कर्ण का, किसी कर्ण का, तो किसी कर्ण का वर्ग कर दिए, किसी कर्ण का वर्ग अन दो, यानी अन दो भुजाओं, तो बराबर करते हैं अन दो भुजाओं के वर्गों, यानी इसको भी क्या बोला, वर्गों, यानी लंब क्या होगा, यानी लंब के भी क्या बोला, स्क्वायर, यानी ये अन दो भुजाओं के वर्गों बोल रहा, ये दोनों को भी वर्गों बोल रहा है। तो वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर। तो अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, तो योगफल में क्या होता है, जोड़ होता है। तो अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक भुजा लिखे, फिर दूसरा भुजा क्या, आधार। क्या, आधार।
आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा बन गया कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा आप लोग को यह देखना है कि जानता हमारा कर्ण कौन साइड देने हैं, किस तरह है हमारा कर्ण किस साइड देने हैं। इसको हम बी, इसको बी से सूचित करते हैं, बी दर्शाए हैं, और इसको सी, और ऊपर चोटी पर ए है। तो हमारा जो कर्ण है किस तरह है, यानी कौन साइड देने हैं, बी सी देने कर्ण है कि ए बी देने हैं कि ए सी देने हैं। तो क्या ए सी कर सकते हैं, तो स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए सी स्क्वायर कर सकते हैं। बराबर है तो बराबर क्या करेंगे, इक्वल, क्या करेंगे, इक्वल। फिर हमारा लंब कौन साइड देने हैं, लंब 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 कौन साइड देने हैं, इधर नीचे को क्या बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना, नीचे वाला को हम आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार, यानी बी से सूचित करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लंब, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, बी से सूचित करते हैं। तो हमारा लंब कौन साइड देने हैं, ए बी देने हैं ना, तो ए बी होगा, ए बी स्क्वायर, और प्लस आधार कौन साइड देने हैं, तो बी सी स्क्वायर होगा। कोई डाउट, प्रॉब्लम, एनीबॉडी, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम देखिए इससे एक और भी बनेगा। अब देखो इसका त्रिकोणमिति बता रहे हैं, यहाँ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जब बता रहे हैं तो इसका थोड़ा बेसिक समझिएगा ना, तब जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फार्मूला रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। ये क्या रटने की चीज है, समझने की चीज है। अब आराम से समझ जाइएगा ना, तो जानता है जहां जाइएगा वहां जानता अपने खुद से फार्मूला बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए खाली चित्र पाल दीजिएगा तो, और पाइथागोरस रहेगा याद, ये तो खुद याद रहेगा, चित्र से बन जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में किसी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, समझा। यहाँ देखिए एसी, अच्छा अभी एसी को क्या बोलते हैं, यानी एसी को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण को क्या से सूचित करते हैं, तो इसको एच कर सकते हैं, एच स्क्वायर, और बराबर ए बी, यानी ए बी इस साइड देना है ना, तो ए बी को लंब बोलते हैं, और लंब को क्या से सूचित करते हैं, क्या से, क्या चीज से, पी से। तो पी स्क्वायर हो सकता है, और प्लस बी सी, यानी बी सी किधर है, तो आधार देना ना, तो आधार को क्या से सूचित करते हैं, बी से, क्या से, तो बी स्क्वायर होगा। इससे देखिए इससे दो फार्मूला बनेगा, ठीक है। ये तो मानो कि एक तरह से पहला फार्मूला बन गया, बाकी एक से दो फार्मूला बनेगा। यहाँ देखिए पहला एच को इस साइड देने रहने दीजिए, एच को इधर ही, ठीक है, एच जो है ना ई इधर ही रहने दीजिए। तो एच स्क्वायर ई पटी पी प्लस में, ई पटिएगा तो माइनस में कितना होगा, पी स्क्वायर होगा, और बराबर में कितना बच गया, बी स्क्वायर, कितना बच गया, बी स्क्वायर। यानी इसको सजा के लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर। कोई डाउट है, ये दूसरा फार्मूला बन गया। एक फार्मूला और बनेगा, फिर जानता है एच को इधर ही रहने दीजिए, यानी एच स्क्वायर ई पटी अभी बी प्लस में ई पटिएगा तो माइनस में बी स्क्वायर होगा, और बराबर में कितना बच गया, बराबर में पी स्क्वायर। इसको सदा के लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके, यह तीसरा फार्मूला बना। कितना फार्मूला बना, तीन फार्मूला बना। कितना फार्मूला बना, ठीक है। समझिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग के। देखिए फिर इसका स्क्राइब मतलब क्या मिटा रहे इसको, फिर से थोड़ा सा इसको बताते हैं, अब यहाँ से बताते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया आप लोग के। यहाँ देखिए इससे और फार्मूला बनता है, अब हिंदी में करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हिंदी में करते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधा। ये मतलब पहला फार्मूला बना, बहुत अच्छा। इससे दो फार्मूला और बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए
कर्ण को इसी साइड रहने दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर होगा, कर्ण स्क्वायर ई पट्टी प्लस में लंब स्क्वायर है तो ई पट्टी आएगा तो हाँ समझ में आया आप लोग के? कोई डाउट है? समझ में आई? यहाँ देखिए ऐसा दो फॉर्मूला बने, ठीक है। देखो कर्ण को इसी साइड रहने दीजिए, यानी कर्ण स्क्वायर ई पट्टी देखो जिसका कोई चिन्ह नहीं रहता प्लस में रहता है, तो ई पट्टी प्लस में लंब स्क्वायर है तो बराबर का हम ई पट्टी लाएंगे तो माइनस में क्या होगा, लंब स्क्वायर होगा, यानी लंब स्क्वायर हो गया और बराबर में कितना बच गया, क्या बच गया, आधार स्क्वायर बच गया। कोई डाउट है? इसको सजा के लिख सकते हैं, ये देखो ई पट्टी है, यानी सजा के लिखिए आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर माइनस, अरे इसको सजा के लिखें छोटू, जैसे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर कितना है, आधार स्क्वायर है, तो उसी के जानता उलट तो मैंने सजा के लिख दिए आधार स्क्वायर। ऐसे नहीं बोल सकते हो, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता फॉर्मूला, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो इसी लिखे ना आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई डाउट है तक? कोई डाउट नहीं है, पहले एकदम समझिए, एकदम बेसिक के बोल रहे हैं। ये दूसरा फॉर्मूला बना, तीसरा फॉर्मूला बनेगा, ये तो किसके बराबर हुआ, आधार स्क्वायर के बराबर हुआ। अब हम करेंगे लंब स्क्वायर के बराबर, तो कर्ण को इसी साइड रहने दीजिए, ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर ई पट्टी अब क्या आधार क्या चिन्ह में है, ई पट्टी आएगा तो आधार स्क्वायर होगा और बराबर में कितना बच गया, बराबर में कितना बच गया, लंब स्क्वायर। इसको सजा के लिखिए लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस माइनस आधार स्क्वायर। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये तीसरा फॉर्मूला बना क्या माम, ये तीसरा फॉर्मूला बना, कोई डाउट है? चलो यहाँ देखिए, ये तो हिंदी भाषा हो गया और इसको हम दर्शाएंगे। अच्छा कर्ण को क्या से दर्शाते हैं, कर्ण को तो यानी एच स्क्वायर कर सकते हैं, और लंब को क्या से दर्शाते हैं, तो पी स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस है तो प्लस कर सकते हैं। आधार को क्या से सूचित करते हैं, आधार यानी इसको बी से सूचित करते हैं, यानी बी स्क्वायर होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ देखिए, हम गैप छोड़ दिए हैं, आधार को क्या से सूचित करते हैं, तो बी से। अब बी स्क्वायर है आधार को, तो एरो पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा ना, यानी आधार स्क्वायर होगा, यानी बी स्क्वायर होगा, और बराबर कर्ण को क्या से सूचित करते हैं, एच से, तो एच स्क्वायर होगा, और माइनस लंब को क्या से सूचित करते हैं, तो पी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। और यहाँ देखिए फिर ये तीसरा देखिए, लंब को, अब लंब को क्या से सूचित करते हैं, लंब को, तो पी स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, और बराबर कर्ण को क्या से सूचित करते हैं, एच, यानी एच स्क्वायर होगा, और माइनस आधार को क्या से सूचित करते हैं, तो बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा ना। कोई डाउट है तक? कोई डाउट नहीं है, बस इससे इतना ही फॉर्मूला बनता। और अगला देखिए साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा ना, ठीक है, ये तो दवा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एगो आप लोग एकदम फॉर्मूला होता है, दिखाई दे रहा है तक, एगो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिएगा। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पी से, यानी पी से पाकिस्तान, और पाकिस्तान भूखल प्यासल, और बट्टा हिंदुस्तान हरा भरा। कोई डाउट है? यानी पी से पाकिस्तान, इन्हें बोलना जानता कि मतलब पाकिस्तान को बुराई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग जो भी जगह सुन रहे हैं जो। हाँ तो पाकिस्तान भूखल, यानी पी से पाकिस्तान, जैसे भूखल, तो भूखल किससे होता है, बी से मतलब भूखल होता है ना, जैसे शुरू में बी होता है ना, तो पाकिस्तान भूखल और प्यासल, और बट्टा हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान होता है,
हिंदुस्तान हरा भरा। कोई डाउट है? यानी 3 अक्षर का हुआ, 3 अक्षर का हुआ। देखो इसमें देखो 2 को बहन होता है, साइन थीटा और फिर कॉस थीटा और फिर टैन थीटा। 3 मतलब देखो देखो इसमें देखो ऐसा है, इसमें ऐसा है और एकरो में ऐसा है। ये दोनों क्या अपन बहन बन गया, क्या बन गया? अरे बेचारा ये भाई बन गया, क्योंकि कोई देखो तो कोई मिल मिलाप हो रहा है। इसमें देखो तो आई है, एस है, एन है, पर इसमें क्या थोड़ा सा एन लग रहा है ना, तो मान तीनों मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा? तो देखो ये भी 3 अक्षर का और ये भी 3 अक्षर का, यानी साइन थीटा के सामने कौन हो गया? कौन हो गया? P बटा H। और कॉस थीटा के सामने कौन हो गया? कौन हो गया? B बटा H। और tan थीटा के सामने कौन हो गया? P बटा। कोई डाउट है तक? एकदम सिंपल से देखिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ देखो ये भी 3 अक्षर का, साइन कॉस टैन, खाली इतना याद रखिएगा, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, बोलिए साइन कॉस, 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 याद हो गया ना? यानी साइन कॉस टैन, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस। तो यहाँ देखिए साइन कॉस टैन, एकदम आंख मूंद के बोलिए साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, हो गया साइन कॉस टैन। अब देखिए साइन, और ये वाला ट्रिक कम से याद रखिएगा, ये वाला ट्रिक, यानी पी से पाकिस्तान, पहले ऊपर लिखिएगा, पहले ऊपर वाला लिखिए, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ठीक है? अभी इंचल नहीं, पहले बटा लिखिए और बटा के ऊपर लिखिए, पहले पाकिस्तान कथी करिए, पाकिस्तान भूखल प्यासा, बट्टा, बट्टा के नीचे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई डाउट है? यानी हो गया पाकिस्तान भूखल प्यासल और बटा में हिंदुस्तान हरा भरा। तो P बटा H किसका हो गया? साइन थीटा का। और B बटा H किसका हो गया? क्योंकि P बटा H किसके सामने है? साइन थीटा के सामने है। तो